Hello students, in the previous lecture we have seen about transport layer services and protocols and about multiplexing and demultiplexing. So in this lecture we will discuss about connectionless transport layer protocols, UDP means user datagram protocol and UDP checksum method. So now user datagram protocol, it is a transport layer protocol. It is used for the data segment transmission. So in UDP, it takes a message from application process from the sending side, attach source and destination port number for multiplexing and demultiplexing procedure. Then it pass to the network layer. मीन्स यूडीपी में क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में जो भी सेंडिंग साइड से मैसेज आता है उसके साथ क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन नंबर अटैच होता है. वो मैसेज एप्लीकेशन से कलेक्ट करता है, एप्लीकेशन प्रोसेस से कलेक्ट करता है और जो सेंडिंग मैसेज होता है उसके साथ सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट जो अटैच होता है वो मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ होता है और बाद में पास होता है मैसेज. जो मैसेज पास होता है वो बाद में जो मैसेज है वो नेटवर्क लेयर को पास होता है. द नेटवर्क लेयर encapsulates this transport layer segment into IP datagram and then make a best attempt to deliver this segment to the receiving host. So network layer क्या करेगा, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है उसको रिकलेक्ट करके IP डेटाग्राम के फॉर्म में बदलेगा और उसको मीन्स ये जो सेगमेंट है उसको रिसीवर साइड जो होस्ट है उसको भेजेगा. जब ये सेगमेंट है वो रिसीविंग साइड अराइव होगा, रिसीविंग साइड पहुंचेगा, तब यूडीपी होस्ट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यूज़ करेगा ये जो सेगमेंट डेटा है उसको करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में पहुंचाने के लिए. So for that UDP uses no handshaking procedure between sending and receiving transport layer entity before a sending segment. यहाँ पे सेगमेंट सेट करने से पहले यूडीपी है वो हैंड शेकिंग प्रोसीजर जो होती है वो नहीं फॉलो करता है. इस रीज़न से यूडीपी को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं. सो यूडीपी इज़ यूज्ड इन डीएनएस, SNMP and RIP protocol. UDP used in streaming multimedia apps like YouTube, in that like applications are loss tolerant and less throughput, means rate sensitive applications. सो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि UDP है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. ठीक है. सो यहाँ पे जब कोई डेटा रिसीव नहीं होता रिसीवर साइड पे, सो फिर से रिसीवर साइड से कोई डेटा वापस से सेंड नहीं होता है. सो मीन्स कोई एक पैकेट रह गया है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो वापस से डेटा सेंड नहीं होगा सेंडर साइड से. बिकॉज UDP कैन नॉट कीप एनी ऑफ द स्टेट पैरामीटर्स लाइक एक्नॉलेजमेंट पैरामीटर और सीक्वेंस पैरामीटर. So now let's understand the segment header information. So in segment header information total 32 bits. ठीक है. सो यहाँ पे 32 बिट हेडर साइज है. सो सोर्स पोर्ट नंबर इज फर्स्ट फील्ड एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज अ सेकंड फील्ड. हियर द लेंथ इज इन द बाइट्स. ठीक है. द लेंथ is in the form of bytes of UDP segment including the header, and other is the checksum method. So other is a checksum method which will we will learn later. So अभी लेंथ के बारे में जानेंगे. Now it and here it is a our actual application data which will pass to the correct application process based on the destination port number. सो यूडीपी प्रोटोकॉल में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है कंपेयर टू टीसीपी.
in UDP, if we use connection request and reply means connection establishment, then the delay will be added. So in UDP, we can say it is a simple communication. UDP सेंडर और रिसीवर का कोई भी स्टेट मीन्स कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है, लाइक कंजेशन कंट्रोल पैरामीटर इन केस, कंजेशन एक्नॉलेजमेंट पैरामीटर एंड सीक्वेंस पैरामीटर. ये कोई भी एक्नॉलेजमेंट मीन्स रिसीवर साइड से कोई भी रिसीविंग जो मैसेज होता है वो उसका डेटा नहीं रखता है कि कौन कौन से मुझे पैकेट्स मिले हैं, उसका रिकॉर्ड वो नहीं रखता है. ठीक है. सो UDP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. So it has a small header size means less overhead, 8 bytes only. So ये 8 byte कैसे होते हैं? So 32/8 means 4 byte. So यहाँ पे जो source port और destination port है वो दोनों है 4 byte के. ठीक है, 4 bytes के हैं. और ये जो लेंथ और चेकसम है वो दोनों मिलके है 4 byte के. ठीक है. तो टोटल ये कितना हुआ? 8 byte हो गया. And these are the data. So UDP segment header information contain 8 byte rather than TCP contain 20 byte, which we will discuss later. So if the congestion is occurred in UDP segment, then it create a blast means the packet loss occurred. अगर वो ट्रैफिक जैम वाली सिचुएशन UDP सेगमेंट के टाइम पे हो जाती है, सेगमेंट ट्रांसमिशन होने के टाइम पे, तो क्या होगा? उसमें एक ब्लास्ट होगा मीन्स जो पैकेट है वो लॉस, पैकेट माइट बी लॉस्ट. So here in no congestion control, UDP can blast away as fast as desired. Now let's see about checksum method. So checksum is used to detect errors in transmitted segment. So जो सेगमेंट ट्रांसमिट हो रहा होता है उसके अंदर अगर कोई एरर आती है उस टाइम पे पैकेट ट्रांसमिशन के दौरान, सो वो डिटेक्ट करने के लिए चेकसम यूज़ होता है. सो चेकसम है वो खाली एरर डिटेक्ट करता है, वो एरर सॉल्व नहीं करता है. सो इन सेंडिंग साइड जो सेगमेंट होता है मीन्स जो भी सेगमेंट होता है वो कितना होता है? 16 बिट इंटीजर नंबर होता है. मीन्स वो बाइनरी नंबर होते हैं, उसके साथ हेडर फील्ड्स भी इंक्लूड होते हैं. सो सेंडिंग साइड ट्रीट सेगमेंट कंटेंट्स इंक्लूडिंग हेडर फील्ड्स एज सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर्स. So sum of all the words means 16 bit integers. Integer word means 16 bit integer, do first complement of that word of segment content means addition of segment content. So checksum क्या करेगा? वो जो 16 बिट इंटीजर है उसका एडिशन करेगा. वो 16 बिट इंटीजर क्या है? तो वो एक सेगमेंट कंटेंट है. और ये जो चेकसम वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू सेंडर UDP चेकसम फील्ड में ऐड कर देगा, उसमें वो पुट कर देगा. सो अभी रिसीवर साइड क्या होगा? रिसीवर क्या कंप्यूट करेगा? वो काउंट करेगा द चेकसम ऑफ रिसीव्ड सेगमेंट. जो चेक रिसीविंग साइड से चेकसम वैल्यू मिली है उसको वो काउंट करेगा. सो रिसीवर साइड जो सेगमेंट का चेकसम रिसीव हुआ है वो चेक करेगा वो. और रिसीविंग साइड पे फिर से फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सम होगा, एडिशन होगा. मीन्स फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट उसका होगा और बाद में उसका एडिशन होगा. सो ये जो चेकसम वैल्यू मिलेगी वो इक्विवेलेंट नहीं है. वो अगर सेम नहीं है देन इट क्रिएट एन एरर. और अगर जो चेकसम वैल्यू जो मिली है, चेकसम फील्ड वैल्यू मिली है वो इक्विवेलेंट है, सो कोई एरर अकर नहीं होगी. सो नो एरर is segment, no error in this segment. So now in this example we have two 16-bit integer words. So at the sender side the first word and the now it is a second word. So दोनों जो word है वो 16 bit के है टोटल. ठीक है. सो
आफ्टर सम ऑफ दिस टू वर्ड्स, यहाँ पे जो ये जो दो वर्ड है उसका सम हुआ, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, हमको आउटपुट मिल गया इस एडिशन का, इस समेशन का। सो यहाँ पे जो हमको फर्स्ट बीट मिली है, पहले नंबर की बीट है, वो क्या होगी, यहाँ पे नीचे ऐड होगी, ये जो वैल्यू यहाँ से निकल कर यहाँ पे ऐड होगी इस पूरी इतनी वैल्यू के साथ। सो हमको फिर से क्या मिला, एक एडिशन मिला, ठीक है, इस वैल्यू का 1 के साथ एडिशन किया तो हमको ये आंसर मिला, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो सम है उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो ज़ीरो का क्या हो जाएगा, 1, ज़ीरो का 1, यहाँ पे 1 है उसका 0 हो जाएगा, 1 है उसका 0 हो गया। सेम ऐसे ही सभी जो बिट्स है, उस सभी जो वैल्यूज़ है उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमको ये आंसर मिला, ठीक है। तो ये क्या मिला हमको, चेकसम वैल्यू मिली, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीविंग साइड पे क्या होगा, जब सेगमेंट हमको रिसीविंग होस्ट पे मिलेगा, यही सेम सेगमेंट है, यही दो वर्ड है, वो हमको रिसीविंग साइड पे मिलेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये जो दो वर्ड है उसका भी फिर से समेशन होगा, हमको क्या मिला, इसका एडिशन। सो एडिशन का आंसर मिला हमको, और उसमें ये जो फर्स्ट बीट है वो वापस से ऐड होगी। सो हमको वापस से ये जो वैल्यू है उसमें हमने 1 ऐड किया तो ये आंसर मिला है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो वैल्यू रिसीव होगी इस वर्ड के समेशन के साथ, सो इससे फिर से एडिशन हो गया। सो हमको क्या मिला, अभी ये मिला, ये सेम हमको वैल्यू मिली, सम ये चेकसम वैल्यू है उसके साथ का सेम वैल्यू हमको रिसीवर साइड भी मिली। सो अभी क्या होगा, ये जो वैल्यू है जो सेंडर साइड की वो हमको मिली, उसका फिर से एडिशन होगा और हमको एक ये नया आंसर मिलेगा। सो इफ़ वन ऑफ द बिट्स इज़ ज़ीरो, इसमें से कोई भी बिट अगर ज़ीरो हुई, सो वी कैन से दैट एरर इंट्रोड्यूस्ड इनटू पैकेट। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू ज़ीरो हुई तो हमको पता चल जाएगा कि पैकेट के अंदर, यानी कि पैकेट के ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर अकर हुई है, ठीक है। अगर इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस पैकेट में कोई एरर नहीं है। सो नॉट फॉरगेट टू एडिंग अ नंबर इफ़ इट इज़ carried out from most significant bit to be added to the result। सो इस UDP चेकसम मेथड में हम रिसीविंग साइड पैकेट सेगमेंट होगा उसमें एरर फाइंड कर सकते हैं, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। सो रिसीविंग होस्ट पे अगर एरर आती है, ठीक है, अगर रिसीविंग साइड पे, रिसीविंग होस्ट पे अगर कोई एरर आती है तो वो ऊपर के लेयर को पास होती है, उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जो एरर करेक्ट कर सके। सो डेटा लिंक लेयर में भी चेकसम मेथड अवेलेबल है। सो यूडीपी प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एट ट्रांसपोर्ट लेयर इनटू एंड होस्ट। So now let's discuss about principles of reliable data transfer. So in reliable data transfer we need a reliable channel, ठीक है। So in this reliable data transfer there is no packet loss, no bit corruption in transmission, also the data sent into order as they were sent। मीन्स रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र में कोई पैकेट लॉस नहीं होते, ट्रांसमिशन के दौरान कोई बिट में करप्शन नहीं होती ड्यूरिंग पैकेट ट्रांसमिशन, और डेटा एक ऑर्डर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। So in this reliable data transfer protocol we understand the functionality and services of the transport layer. So in application layer
application layer have responsibility to sending at data from sending process and receiving the data from receiving process. So now in transport layer, so transport layer provide a reliable channel. So in that channel we use reliable data transfer protocol. So फिर से समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंडिंग प्रोसेस को डेटा सेंड करने के लिए और रिसीविंग प्रोसेस से डेटा रिसीव करने के लिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर एक रिलायबल चैनल प्रोवाइड करता है, उसमें वो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करता है। सो प्रोवाइडेड सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र सर्विसेज। सो ये जो रिलायबल सर्विसेज है वो यहाँ पे हम अलग से समझते हैं राइट साइड पे, ठीक है। सो हियर इज़ द सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बाद में मीन्स उसके नीचे के लेयर में जो चैनल नीचे के लेयर में चैनल अनरिलायबल है, यहाँ पे अनरिलायबल चैनल अवेलेबल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में 4 ऑपरेशंस है, ठीक है। ये वाला ये और ये, ठीक है। टोटल 4 ऑपरेशन है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑपरेशन। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस RDT protocol means reliable data protocol determined by this unreliable channel. See the characteristic of unreliable channel which will determine the complexity of the RDT. So ये जो 4 ऑपरेशंस हैं उसमें से पहला जो है जो RDT सेंड है, ठीक है। दूसरा है डिलीवर डेटा, तीसरा है RDT रिसीव एंड चौथा है UDT सेंड। सो हम यहाँ पे वो 4 ऑपरेशंस देख सकते हैं। सो यहाँ पे RDT सेंड, सो RDT सेंड है, उसमें RDT स्टैंड फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सेंड, हियर द सेंड इज द इट स्टैंड्स फॉर द रिसीविंग साइड, सॉरी सेंडिंग साइड, और सेंड करता है यहाँ पे। सो अभी क्या होगा, RDT रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये यहाँ से सेंड होगा रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को सेंडिंग साइड पे। अभी ये कौन सा है, UDT सेंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिसीविंग साइड पे प्रोटोकॉल सेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो डेटा कमिंग फ्रॉम द अबोव लेयर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ये जो 4 ऑप्शन है वो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र लेयर के डेटा के ऊपर के लेयर से आता है और पास होता है यहाँ पे अनरिलायबल चैनल पे, ठीक है। और अनरिलायबल चैनल में से वो रिसीव होता है और डिलीवर होता है यहाँ पे अपर लेयर पे। सो यहाँ पे RDT रिसीव फंक्शन यूज़ करके वो अपर लेयर में डेटा डिलीवर होता है। सो in RDT send operation means it called from the above layer and pass data to the reliable channel, pass the data using reliable channel. So after that sending the data to the underlying unreliable channel by UDT send function, and it is called by the RDT protocol and transfer a packet to an reliable channel at receiving side. Over here in receiving side, they receive the data packet from the unreliable channel via RDT receive function. It called when packet arrives on the receiver side of the channel. Now this receiving packet is forwarded to the upper layer using deliver data function.
So it is called by RDT and deliver data to upper layer. In reliable data transfer functionality, we need RDT protocol version 1. सो डेटा ट्रांसफ़र को हम अनडायरेक्शनल कंसिडर करते हैं, और ये रिलायबल ट्रांसमिशन है जो रिलायबल चैनल में हो रहा है. सो वी कंसिडर ओनली अनडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र हियर. सो जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो भी दोनों साइड से फ्लो हो रही होती है, मीन्स ट्रांसमिट हो रही होती है. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन विल फ्लो ऑन द बोथ डायरेक्शन. So now we use finite state machines FSM to specify sender and receiver separately. So when any event occur at any state, it will determined by the next event. So when event occur, then the action is taken. So here arrow indicate the transition of protocol from one state to another. मीन्स यहाँ पे जो दो स्टेट है, एक स्टेट 1 है और एक स्टेट 2 है. सो यहाँ पे इवेंट कॉजिंग द स्टेट ट्रांजिशन और द एक्शंस विल बी टेकन ऑन स्टेट ट्रांजिशन. इन यहाँ पे जो एरो है वो नोटिफाई करता है प्रोटोकॉल ट्रांजिशन से. ठीक है. सो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द let's understand reliable data transfer protocol 1 using FSM. So in RDT protocol 1.0, the data will transfer over a reliable channel, and reliable channel is perfectly reliable, means that is no bit corruption or packet loss in that, or we can say that data will send in the particular order or particular sequence. So here we use separate FSMs for sender and receiver. So the sender has responsibility to send the data to the underlying channel, means नीचे की channel में वो data send करता है, and receiver has responsibility to read the data coming from the sender side to the receiving side. And receiver read that data from underlying channel which will received from the sender side. So let's see the diagram of RDT 1.0 to understand FSM for sender and receiver. So let's understand the sender side first. Sender side FSM, it is a initialization of state. ठीक है. And data is received from the upper layer. ठीक है. सो यहाँ पे ये अभी क्या है, स्टेट एक स्टेट है जो वेटिंग स्टेट में है, कि जो अभी पैकेट्स के लिए वेट कर रहा है, न्यू पैकेट अराइव होने के लिए वेट कर रहा है. ठीक है. एंड डेटा इज रिसीव फ्रॉम द अपर लेयर से डेटा रिसीव होगा यहाँ पे वाया RDT सेंड डेटा फंक्शन. एंड वो क्या करेगा, एक पैकेट क्रिएट करेगा. पैकेट किसके साथ क्रिएट करेगा, डेटा के साथ क्रिएट करेगा, और वो ट्रांसफ़र किसको करेगा, सेंडर को, यूजिंग UDT सेंड पैकेट फंक्शन. तो वो नीचे के चैनल में गया अभी. सो अभी ये सेंडर पैकेट सेंड कैसे करेगा, अंडरलाइन चैनल का यूज़ करके. ठीक है. यूजिंग UDT सेंड पैकेट टू द रिसीवर. सो दैट पैकेट रिसीव एट रिसीविंग साइड. अभी पैकेट रिसीविंग साइड रिसीव हो गया है. तो अभी क्या होगा इसमें, नाउ एट द रिसीविंग साइड FSM इट वेट फॉर द डेटा फ्रॉम द बिलो लेयर. ये क्या करेगा, अभी नीचे से, अभी जो अनरिलायबल चैनल में से जो डेटा आएगा सेंडर साइड से, उसके लिए वो वेट करेगा. अभी क्या करेगा, वो उसको पैकेट मिल जाएगा. कहाँ से मिलेगा, वो
आर डी टी रिसीव पैकेट से, उस फंक्शन से मिलेगा उसको। सो आर डी टी रिसीव फंक्शन से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा पैकेट में से और वो डिलीवर करेगा अपर लेयर को, उसके ऊपर के लेयर को वो डेटा डिलीवर करेगा यूजिंग एक्सट्रैक्ट एंड डिलीवर डेटा ऑपरेशंस। So in RDT 1.0 data transmission, we assume that the data channel is reliable. There is no bit error or loss of packet. So we did not care about feedbacks, means the sender sent the data and they does not know about the acknowledgement where the data is received or not at receiving side. मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि सेंडर साइड से डेटा सेंड हो जाएगा और रिसीवर साइड को डेटा मिल जाएगा। तो अभी सेंडर रिसीवर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता मैसेज। सो सेंडर कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज के लिए वेट नहीं करता है रिसीवर से। सो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिलता है। सो अभी नेक्स्ट वर्जन ऑफ RDT प्रोटोकॉल वी नीड टू केयर, उसमें क्या होता है, वी नीड टू केयर अबाउट एक्नॉलेजमेंट मीन्स फीडबैक, सेंडर नो अबाउट करेक्टली दैट मैसेज इज रिसीव्ड और नॉट। उसके लिए हमको RDT के एक अगले प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। थैंक यू।